नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर। अगर आपने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का आवेदन किया है, जो कि निश्चित तौर पे किया ही होगा, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। चलिए, तो अगर आपने आवेदन किया है तो बड़ी एक समस्या आप सभी के सामने आ गई होगी, और वो समस्या ये होगी कि आपको आवेदन में संशोधन करने की बात निकल कर के सामने आ रही है, जिसमें आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी। और इसमें बताया गया था कि आप सभी के लिए क्या करना है, आपको ये बताना है कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो उसके लिए कंप्लीट है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान और लगातार अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ रहे थे। ये आज का न्यूज़पेपर भी है जिसमें जानकारी आई थी कि आपको आवेदन में संशोधन करना है। संशोधन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। लाइव का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ वेबसाइट खोल रखी है आप सभी के लिए, मैं आपको वहाँ ले जा कर के ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और यकीन माने कि अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया तो आप बड़ी ही आसानी से इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, समझना होगा। बात समझने की हो ही रही है तो ये भी समझना होगा कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझना होगा। अगर आपने अभी तक अपना एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझा है तो आप भर्ती में पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझने के लिए आपको जीके जीएस पर पकड़ अच्छी बनानी पड़ती है। रैंडम किताबें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एलटी ग्रेड में सारी सीटें भर जाती, जीआईसी प्रवक्ता में सारी सीटें भर जाती, लेकिन भर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल की प्रिपरेशन करते ही नहीं हैं। इसलिए जीआईसी प्रवक्ता की उस लेवल की प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है जीके जीएस स्पेशल कैश कोर्स के साथ में, जो कि आपको मिल रहा है मात्र 249 रुपये के अंदर। 45,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप इसे परचेज कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने वो आ जाता है अपडेट करने का फॉर्म, कि आपको फॉर्म कैसे अपडेट करना है, किस तरीके से अपडेट करना है। और अगर आप इस फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी को मैं दो ऑप्शन बताता हूँ। देखो, दो तरीके हैं कि या तो आप इस फॉर्म को किसी से अपडेट करवा लो, या अपडेट आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप किसी से अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको उनको अपना ओटीआर नंबर और पासवर्ड देना होगा। ठीक है, जो कि कॉमन सी चीज़ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक संस्था का नाम बता दूंगा, वो अपने आपको पेमेंट लेंगे और पेमेंट लेकर के ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई अगर ऐसे करना है तो आप ये जो नंबर दिया गया है कोर्स परचेस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीआईसी प्रवक्ता का कोर्स आपको 249 रुपये मिल रहा है मात्र। और इसमें आपको इतना कुछ मिलेगा। अगर आप कहेंगे यहाँ पर 50 रुपीज़ आपको देने होंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा, और आप अपने फॉर्म को भी अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि आप अपडेट कराएं, क्योंकि ये छोटा सा काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करो कि आप खुद से कर लो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 50 रुपये। अदरवाइज कोर्स तो आप सभी के लिए अवेलेबल है ही है। 249 रुपये में 45,000 वन लाइनर, 55 सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए हैं। आप इसे परचेस कर सकते हैं 7986240141 पर। जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना OTR नंबर डालना है। मैं आपका यहाँ पे OTR नंबर डालूंगा। चीज़ें आप सभी के लिए आपके सामने होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना OTR नंबर डालना शुरू कर दिया है। और उसके बाद आप सभी को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर का नाम आएगा, फिर उसके बाद में मदर का नाम आएगा, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे ऑथेंटिकेट करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद में आगे की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे उनको अपना पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, सारी चीज़ लाइव करके दिखाएंगे। लाइव का क्या होता है ना, कि पता चल जाता है कि हमने सही किया है या नहीं किया है। कई बार होता है कुछ आपको वैसे ही बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया।
पासवर्ड डालने के बाद अगली विंडो आप सभी के सामने ओपन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने लेक्चर की वैकेंसी के लिए आवेदन किया था उसके संबंध में अपनी शैक्षिक योग्यता पर अपनी पुष्टि दें। आप इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आ जाएंगे। और अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करें तो याद रखें कि आपको ये कोर्स परचेस करना ही होगा। इसलिए नहीं कि ये कोर्स आप सभी के लिए इतना कुछ लेकर के आता है, इसलिए कि आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के लिए हो ही नहीं सकती है, क्योंकि देखो किसी बुक को भी आप परचेस करोगे 200-250-300 रुपये की तो बुक भी आती है। अब वो बुक आप सभी के लिए ज़्यादा कारगर होगी या ये वाली, आप लोग खुद से बताएं। इसलिए जीआईसी प्रवक्ता का जो कंटेंट हम आपको इस बुक में दे रहे हैं वो कहीं, बुक नहीं पीडीएफ है ये, ठीक है, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो परचेस कर लो 7986240141 पर। चलो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी डिमांड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाई लॉ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन बीएड कोर्स। यानी कि उनका कहना ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो वो तो सही बात है कि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तभी तो हमने प्रवक्ता के लिए आवेदन किया है। अब अगर हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसके बाद हमारे पास बीएड है, ये भी सही बात है कि बीएड भी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फॉर्म हमारा वैसे ही रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये दो डिग्रियां तो मेन है और ये डिग्री हमारे पास होनी ही चाहिए। तो पहली है बीएड की डिग्री, दूसरी है जीआईसी प्रवक्ता के लिए डिग्री। आपके पास दोनों ही हैं, तो यहाँ पे तो आपको सीधे तरीके से क्या कर देना है, यस कर देना है। जैसे ही आप इसमें यस कर दोगे फिर आप आगे बढ़ेंगे। मान लो हमने यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला आता है कि स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फॉर यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाई लॉ डिग्री इन बीएड स्पेशल एमएड डिग्री और विजुअली इम्पेयर्ड हियरिंग इम्पेयर्ड रिकॉग्नाइज बाई आरसीआई। देखो आसान भाषा में आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है ना वो उनके लिए है जो आप सभी इन विद्यालयों से जैसे कि दिव्यांग विद्यालय होते हैं उनके लिए। तो आपके पास में क्या कोई ऐसी बीएड या एमएड की डिग्री है जो डिग्री विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि सुन नहीं सकते देख नहीं सकते उनके लिए कहीं ना कहीं स्पेशल आपने ली हो और आरसीआई से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपके पास अगर ऐसी कोई डिग्री है तो आप क्या करेंगे, इसमें यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे आपको यस कर देना है कि हाँ भी मैंने सारा पढ़ लिया है। उसके बाद इसको करना है और उसके बाद में आपसे क्लोज कर देंगे। बस ये आपको भरना है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए सबसे मेन चीज़ क्या थी, ये वाली। यहाँ पे आपको यस करना है, यहाँ पे नो करना है। अब मान लो कि आपके पास ये वाली डिग्री है तो आप इसमें क्या करेंगे, यस कर देंगे। बस इतना सा करना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको समझाया है बस इतना समझ लेना है और जीआईसी प्रवक्ता के लिए कोर्स को परचेस कर लेना है, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाए। क्योंकि देखो जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम ऐसे क्वालिफाई नहीं होगा, जैसे आप समझ जाएं तुरंत आप सभी को जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उसके बाद तुरंत आपको कोर्स मिलेगा और फिर आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज ही परचेस कर लेना, बाकी इसके बारे में जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं। अगर